आप सभी इस वीडियो को शुरू जो देखे बेटा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे सटीक मिले। तो अभी का अपडेट क्या है तो बीएसएससी को लेकर बीएसएससी से रिलेटेड है। तो जैसे जो बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है वे सभी इसकी प्रारंभिक परीक्षा को तिथि को लेकर लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं और उनके इंतजार कहाँ तक जाएगा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए आज का अपडेट क्या है तो बिहार कर्मचारी चयन और नोटिस निकाला गया है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 1/23 के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना कार्यालय आदेश 517 दिनांक 25/10/24 के द्वारा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अंतर्गत आशुलिपि के पद पर नियुक्ति करते हुए 1 माह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया था, जिसे 15/1/25 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। यानी इनको जो विस्तार जो योगदान करने की जो समय सीमा बढ़ा दी गई। इसी तरह देखिए क्या है बिहार कर्मचारी चयन पटना के विज्ञापन संख्या 1/23 के आधार पर अनुबंधित अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग पटना के कार्यालय आदेश संख्या 517 दिनांक 15/25/24 के द्वारा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अंतर्गत आशुलिपिक पद पर नियुक्ति करते हुए 1 माह के अंदर दान का निर्देश दिया गया था, जिसे 15/1/25 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और यह राजकिशोर राज्य सरकार कवर सचिव के द्वारा नोटिस निकाला गया है। यानी कि जब से नए अध्यक्ष महोदय ने योगदान दिया है तब से बिहार एसएससी द्वारा नए नए नोटिस जारी किए जा रहे हैं विभिन्न विषयों पर। देखिए तो क्या तो जो नए अध्यक्ष महोदय हैं उनके सामने सबसे बड़ा कार्य क्या है तो जो पूर्व के जो कार्य हैं जैसे पूर्व के जो रिजल्ट हैं वैकेंसी है या जो प्रक्रियाएँ हैं अभी तक लटकी हुई हैं उनको ये क्लियर करेंगे। इसके बाद ही सीएसएससी सेकेंड इंटर तरफ जाएंगे एग्जाम के संदर्भ में। तो सबसे आप लोग देखा कि जो तांत्रिक तत्वा के लिए जो वो सभी अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने का जो आदेश यानी कि जो नोटिस निकाल दिया गया है कि जो तांत्रिक तत्वा के अभ्यर्थी हैं जाति के अभ्यर्थी हैं वे ईबीसी का सर्टिफिकेट बना कर रखें और बीएसएससी द्वारा जो पोर्टल खोला जाएगा उसके बाद उसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद देखिए बीएसएससी धीरे धीरे यानी कि ये सब प्रतीत हो रहा है कि बीएसएससी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और आप लोग के लिए सुनहला अवसर है। आप जो भी अभ्यर्थी हैं इसको एक अवसर के रूप में देखें, जो विलम्ब हो रहा है उसको एक अवसर के रूप में देखें और आप सही रणनीति के साथ तैयारी करते रहें। आप प्रकार से निश्चित तौर से देखिए जो वैकेंसी क्या है हर हाल में इलेक्शन के 2025 नहीं तो 2025 में यह बहाली हर हाल में क्लियर कर ली जाएगी, इसका नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और इलेक्शन के पहले तो इसकी प्रारंभिक परीक्षा हर हाल में होने जा रही है, मान कर रखें निश्चित तौर से होने जा रही है। तो आप लोग को फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है। सबसे बड़ी बात है कि जो बीएसएससी चाहे इंटर स्तरीय एग्जाम हो स्नातक एग्जाम हो इसकी प्रारंभिक समूह परीक्षा का सिलेबस सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सही रणनीति के साथ सही तरीक़े से कर लेते हैं तो आपको मेंस एग्जाम के लिए अलग से कोई विशेष तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। केवल मुख्य परीक्षा में जो हिंदी होता है, हिंदी विषय है, आपको 100 में 33 नंबर लाने हैं। किस पास मार्किंग है वो तो आप चलते फिरते भी पढ़ कर निकाल सकते हैं। फिलहाल जो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी सही रणनीति के साथ करें, गहनता से अध्ययन करें ताकि आप लोग को प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए को विशेष तैयारी नहीं करनी पड़े। अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट आ जाता है तो मुख्य परीक्षा में भी देखिए प्रारंभिक परीक्षा क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा बिहार के विभिन्न जिलों में होती है, मुख्य परीक्षा क्या होता है केवल पटना में होता है। तो इसीलिए जो बिहार के मुख्य परीक्षा जितना भी होता है बीएसएससी द्वारा होता है उसमें कदाचार की संभावना बहुत कम नहीं के बराबर होती है, क्योंकि पटना में सेंटर होता है इसका। तो आप सभी को सही रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। आपके पास समय है, मान कर चलिए कि मई में आसपास आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब आयोग एग्ज़ाम लेने की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन ऑफलाइन इसको लेकर आयोग द्वारा बहुत जल्द नोटिस निकालने की संभावना है, क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ऑफलाइन पर आयोग फिलहाल विचार कर रहा है।
देखिए इसका अपडेट बहुत जल्द आप लोग को मिलने वाला है, तो आप सभी तरीके के साथ तैयारी में लगे रहें। इस संदर्भ में जैसे ही कोई अपडेट प्राप्त होगा आपको सूचित किया जाएगा। इन्हीं सारी सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में तक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।